बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गजानन वाडकर हिंदी विभाग। चलिए आज हम नया टॉपिक, एक नया विषय को लेकर चर्चा करेंगे, यानी व्याकरण, रचना करना। इस व्याकरण में, इस रचना में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। शीर्षक देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। क्या मतलब है इसका? अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना, यानी अनेक शब्दों के लिए, लंबे वाक्य के लिए एक लंबा वाक्य, एक लंबा वाक्य है, उस लंबा वाक्य छोटा करना। उस लंबे वाक्य में अनेक शब्द है, किसी के बारे में कहा गया है और बहुत लंबा समय तक कहा गया है, उसे संक्षिप्त में कहें। सूत्र शैली भी इसे कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात सूत्र शैली, एक और नाम है इसके लिए, सूत्र शैली। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बात बताता हूं, एक वाक्य देखिए। बच्चा घर आया, पापा से कहता, पापा पापा, रास्ते में मैं आ रहा था, एक व्यक्ति मिला, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, वो रास्ता पार करना चाहता था, पार करने की कोशिश कर रहा था। आकर बच्चे ने कहा, किसे? पापा से। पापा ने सवाल नहीं किया, कौन? अंधा? अंधा शब्द पकड़िए। बच्चे ने क्या कहा? मैं रास्ते में आ रहा था, एक व्यक्ति मिला, उस व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता था, वो रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था। देखो कितना लंबा हुआ, क्योंकि उस बच्चे को मालूम नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे क्या कहा जाता है? अंधा। एक और वाक्य देखिए। रास्ते में एक व्यक्ति हाथ फैलाकर सभी से कुछ मांग रहा है, कुछ याचना कर रहा है। कितना लंबा हुआ देखिए ये। और एक शब्द में कहिए, रास्ते में भिक्षुक किसी से कुछ मांग रहा है। भिक्षुक शब्द को इतना लंबा कहना चाहिए। एक व्यक्ति रास्ते में या घर के पास आकर, हमारे दरवाजे के पास आकर हमसे कुछ मांगना चाहता है, मांग रहा है, गला मार रहा है। इतना लंबा लिखने के बजाय, इतना समय लेने के बजाय एक ही शब्द में प्रयोग करना है ना, भिक्षुक। अगर यूं कहा जाए, मैं कल आप लोगों से चलंत दूरभाषा यंत्र से बात करूंगा। कितना समय लगा? चलंत दूरभाषा यंत्र से बात करूंगा। कितना समय लगा? लंबा हुआ ना, समय ज्यादा हुआ। इसी को चलो मैं कल मोबाइल से बात करूंगा। चलंत दूरभाषा यंत्र, चलंत दूरभाषा यंत्र को 3 शब्द के लिए एक ही शब्द मोबाइल होता है ना। इसी सूत्र शैली को, इसी सूत्र शैली पर, यानी एक अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम बताते हैं। और इस तरह शब्दों का प्रयोग करने से क्या होता है? समय बचता है, भाषा बलवती हो जाती है,
सुंदर हो जाती है, भावपूर्ण हो जाती है, लंबा समय नहीं लगता, वक्त नहीं लगता। यानी इतना बड़ा छोटा करके बताना है। समझ में आया? अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग, जिसे क्या कहा जाता है? एक और शब्द है व्याकरण में सूत्र शैली, इसे सूत्र शैली भी कहा जाता है। यानी एक सार्थक शब्द का प्रयोग, सार्थक शब्द यानी अगर सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो कथन बात बहुत भावपूर्ण हो जाता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यह वर्णन नहीं होता, इतना वर्णन करके नहीं बताना है, अलंकारिक भाषा में नहीं, एक ही शब्द है भिक्षुक। अब देखो, रोगी वाहन आ रही है, सामान्य भाषा में ना, रोगी वाहन किसी को समझ में नहीं आता। एम्बुलेंस पकड़ में आता है ना, बंदा क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। वहां देखो, एक आंख वाला व्यक्ति आ रहा है, इसे ही एक आंख वाला व्यक्ति आ रहा है, एक आंख आ रहा है। देखो, एक आंख वाला व्यक्ति कौन है? एक आंख है, जिसे दिखाई नहीं देता, अंधा है, जो सभी से मांग कर खाता है, याचना करके खाता है, भीख लेकर खाता है, भिक्षुक है। ये भिक्षुक, अंधा, एकाक्ष ऐसे शब्द है ना, ऐसे शब्दों का यानी ऐसे सार्थक शब्दों का हमें यहाँ प्रयोग करना है। इसी को हम क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का उपयोग, अनेक शब्दों के स्थान पर एक सार्थक शब्द का प्रयोग। समझ में आया? तो कुल मिलाकर 60 वाक्य है। इन 60 वाक्यों में से 2 वाक्य आपके लिए आपकी परीक्षा में आ जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य मैं यहां दे रहा हूं, आप गौर कीजिए। आगे मैं बताते चला जाऊंगा, आप सिर्फ स्क्रीन पर आएगा, उसे देखकर लिखो और पढ़ो और समझो। चलिए अब आगे केवल पढ़ता चला जाऊंगा, जो स्क्रीन पर आएंगे उन्हें देखिए, समझिए तथा बायाट भी कीजिए। पहला है, जिसे जीता न जा सके अजय, हित चाहने वाला हितैषी, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान, मांस खाने वाला मांसाहारी, जिसमें दया न हो निर्दयी, जो धर्म का काम करे धार्मिक, बच्चों के लिए उपयोगी बालोपयोगी, जिसका रूप अच्छा न हो कुरूप, जो छिपने योग्य रहस्य अथवा गुप्त, जो परिचित न हो अपरिचित, जो दिखाई न दे अदृश्य, आलोचना करने वाला आलोचक, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शी या पथदर्शक, आकाश में विचरने वाला नभचर, बुरे आचरण वाला दुराचारी, जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वासी, कम जानने वाला अल्पज्ञ, जिसका आदि न हो अनादि, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, रोगी का इलाज करने वाला
चिकित्सक अथवा वैद्य। नीति जानने वाला नीतिज्ञ, आंखों के सामने होने वाला सम्मुख, नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, जल में रहने वाला जलचर, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, जिसका कोई आधार न हो निराधार, जो पुत्र गोद लिया हो दत्तक, जिसमें दया न हो, जिसमें दया हो दयालु, जो दान करता हो दानी, छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास, घूमने फिरने वाला गुमक्कड़, बड़ा भाई अग्रज, कम खाने वाला अल्पाहारी, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो ईर्ष्यालु, सदा रहने वाला सदैव, दूसरों का भला करने वाला परोपकारी, जो शरण में आया हो शरणागत, छोटा भाई अनुज, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, हिंसा करने वाला हिंसक, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य, प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय, बुरे चरित्र वाला चरित्रहीन, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी, जो सबसे आगे रहता हो अग्रगामी, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम, आज्ञा पालन करने वाला आज्ञापालक अथवा आज्ञाकारी, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, संध्या और रात्रि के बीच का समय अर्धरात्रि अथवा गोधूली, जहाँ कोई न रहता हो निर्जन, जो अभी अभी पैदा हुआ हो नवजात, दूसरे के सहारे पर रहने वाला परावलंबी। धन्यवाद।